कुछ पुल पत्थरों से नहीं, श्रद्धा से बनाए जाते हैं। कुछ रास्ते पैरों से नहीं, आत्मा से तय होते हैं। और कुछ कहानियां इतनी पुरानी होती हैं कि वो समय की स्मृति से भी पहले की होती है। मैं तुम्हें एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसी यात्रा की जहां 3 जिज्ञासु आत्माओं ने सत्य की खोज में खुद को ही पा लिया। क्या तुम तैयार हो? 2023 की गर्मियों में दक्षिण भारत के छोटे से तटीय गांव सेतुकराई में 3 दोस्त पहुंचे। अरिन, एक पुरातत्वविद जो रहस्यमय इतिहास का दीवाना था, कीरा, एक आध्यात्मिक खोजकर्ता जिसे पूर्वजों की आवाजें सुनाई देती थीं, और नील, एक वैज्ञानिक जो किसी भी चमत्कार को विज्ञान की कसौटी पर कसने में यकीन रखता था। अरिन की नजर एक पुराने ग्रंथ पर पड़ी थी जिसमें लिखा था, समय के पार जहां देवों के पद चिन्ह हैं, वहां 3 रेखाएं मिलती हैं, श्रद्धा, साहस और ज्ञान। वहीं छुपा है सेतु का रहस्य। उनके मन में सवालों की आंधी चल रही थी। क्या सच में राम सेतु भगवान राम ने बनाया था? क्या ये महज एक मिथक है या उसमें कुछ और गहराई है? जब वे रामेश्वरम पहुंचे, उन्हें समुद्र किनारे एक बूढ़ा साधु मिला जो बस एक ही बात बार बार बुदबुदा रहा था, पथ तैरते हैं पर केवल उन्हीं के लिए जो अपने भीतर डूबते हैं। उस रात पूर्णिमा थी। कीरा को सपना आया कि एक सुनहरी रोशनी समुद्र की लहरों से उठ रही है और पत्थरों की एक पंक्ति धीरे धीरे ऊपर आ रही है। उसने बाकी दोनों को उठाया और वे तीनों उसी दिशा में चल पड़े। समुद्र शांत था, जैसे उसे किसी आने वाले रहस्य का आभास हो। वो जो देख रहे थे उसे शब्दों में पिरोना आसान नहीं था। पत्थर सचमुच पानी पर तैर रहे थे, जैसे हवा ने उन्हें पकड़ रखा हो। अरिन ने पहला कदम बढ़ाया और पत्थर स्थिर रहा। कीरा ने उसके पीछे कदम रखा और समुद्र की हवा मधुर हो गई। नील हिचकिचाया, ये भ्रम है, वैज्ञानिक रूप से ये संभव नहीं। पर जैसे ही उसने पहला कदम रखा, पत्थर डगमगाने लगा। तू अपने दिमाग से देख रहा है, दिल से नहीं। ये पुल तट से नहीं, विश्वास से चलता है। नील ने आंखें बंद की और मन में बस एक शब्द दोहराया, श्री राम। पत्थर स्थिर हो गया। तीनों आगे बढ़े। हर कदम के साथ उन्हें भूतकाल की झलकियां दिखने लगी। हनुमान की छलांग, राम का धनुष, लक्ष्मण की भुजाएं, जैसे इतिहास खुद उन्हें बुला रहा हो। पुल के आखिरी छोर पर उन्हें एक गुफा मिली जिसे कोई आम आंख नहीं देख सकती थी। वहां एक शिलालेख था जिस पर लिखा था, जो पथ खोजते हैं वे मंजिल नहीं पाते, जो खुद को खोजते हैं उनके लिए हर पत्थर सेतु बन जाता है। गुफा के भीतर उन्हें एक दीपक मिला, जलता हुआ, बिना तेल के, बिना बाती के। कीरा ने कहा, यह सेतु काल की नहीं, आत्मा की रेखा है। जो एक बार इसे देख ले उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। तीनों जब वापस लौटे तो वे वही लोग नहीं थे जो वहां गए थे। उनके अंदर कुछ बदल चुका था, ज्ञान, विश्वास और एक नई चेतना। नील अब सिर्फ विज्ञान में नहीं, विश्वास में भी यकीन करता था। अरिन को अब इतिहास से ज्यादा आत्मा की यात्रा में दिलचस्पी थी, और कीरा, वह मान चुकी थी कि राम सेतु एक पुल नहीं बल्कि एक जागृति है हम सबके भीतर। तो ये थी राम सेतु की वो कहानी जो सिर्फ पत्थरों की नहीं बल्कि चेतना की थी। क्या तुम जानना चाहते हो कि उस गुफा में और क्या छुपा था? क्या तीनों ने फिर से कभी उस पुल का रास्ता पकड़ा? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में यस लिखो और एक बार जोर से बोलो, जय श्री राम।